क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमने एक नई मुहिम शुरू कर दी आपके लिए। हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर रीट के लिए, पटवार के लिए और बीएसटीसी के लिए। इसके अलावा पीटीटी के अंदर भी हिंदी आती है, तो जहाँ भी हिंदी की बात आएगी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी, चाहे रीट लेवल फर्स्ट है चाहे सेकंड है। आपको पता है अभी शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि रीट की परीक्षा है वो सितंबर में आयोजित करवाई जाएगी। तो इसलिए हम टॉपिक लेके आए हैं पहला, हिंदी वर्णमाला का पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर 1 है, तो कम से कम 3 से 4 पार्टों में हम हिंदी वर्णमाला क्लियर करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अब आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है, और लाइक तो करना ही करना है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये वीडियो अब स्टार्ट हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। तो मैं शुरुआत करता हूं हिंदी वर्णमाला के मॉडल टेस्ट पेपर, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अयोग वह है, निम्न में से अयोग वह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। तो मैं बता देता हूं अयोग वह का मतलब क्या होता है। अयोग वह ध्वनियां, वे जो व्यंजन के साथ मिलकर इनका प्रयोग नहीं होता बल्कि स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है। अयोग, ए यानी नहीं, योग यानी जुड़ते, और वहा, ठीक है, व्यंजन के साथ नहीं मिलते बल्कि स्वर के साथ। अब सही आंसर इसका होगा विसर्ग, यानी दो शब्द होते हैं, एक तो ए और एक ए, एक जो चंद्र बिंदु वाला होता है और एक विसर्ग वाला, ये दो क्या होते हैं, अयोग वाहे। तो सही जवाब इसका विसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, अयोग वाहे। दूसरा, पहले आपको बता देता हूं मैं कि हिंदी में वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं, 33, और स्वर 11 होते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सारी बात करते हैं। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है, किस क्रमांक में ई, तो ई स्वर का सही उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। किससे बोली जाती है, तालु। एक सूत्र आपको बता देता हूं, इचु यस तालु, ये याद रख लेना। सारे के सारे जो उच्चारण स्थान के आधार पर बोले जाते हैं तालव्य से, यानी तालु से। ई और जो ई यानी ई और इसका बड़ी ई, च वर्ग सारा आ जाएगा, च, छ, ज, ज, ये और स, ये ससलगम वाला, और ये सारे सारे किससे बोले जाते हैं, तालुव्य से बोले जाते हैं, तालुक्य। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, लय जो व्यंजन होता है वो किस वर्ण भेद में रखा जाता है। तो ये किस में रखा जाएगा, वतस्र्य। वतस्र्य यानी किस में कहेंगे, लय जो आता है वो आपके ये वाली लाइन में, ये, र, ल और ये, र, ल तीन होते हैं, तीनों के तीनों किस में आ जाएंगे, जो ऋतुर्स, मूर्धन्य, मूर्धन्य जिसको कहते हैं वह तस्रे। ध्यान रखना। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द है वो कहाँ मिलेगा, ख वर्ण वाले शब्दों के बाद, र के बाद, छ के बाद, या त्र के बाद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ग का मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए ज्ञान यानी ग जो बनता है किससे बनता है, ग किससे बनता है, तो जो ग बनता है वो क किससे बनेगा, जो ग बनेगा ज और ए से बनेगा, ज और ए से बनेगा, यानी ये संयुक्त अक्षर है। तो ज किस लाइन में आएगा, छ, च, छ और ज के बाद आएगा ग, उसके बाद में जय आएगा और फिर ये आएगा। तो 6 वाले वर्ण शब्दों के बाद। अब आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, हिंदी वर्णमाला में, तो ध्यान रखना हिंदी कोश में सबसे पहले जो शब्द आएगा ए आएगा। कौन सा आएगा, ए, ये अनुस्वार वाला ए आएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है वैसे ए आएगा। स्वर में आता है हमेशा ये। आपसे पूछे व्यंजन में शब्दकोश में सबसे पहले क आता है। क्ष वर्ण किसके योग से बना है, क्ष वर्ण किसके योग से बना है, तो जो ये क्षत्रिय क्षत्रिय वाला होता है ये किससे बनता है। बहुत सी आसान से क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा, ये ध्यान रखना। तो जो श है
वो बनता है कै और से से। या तो इसका ये टुकड़ा होगा कै हलंत आधा और से आधा और ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कै और शे। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा आता दंत्य, तो ध्यान रखना, सूत्र बता देता हूं। ली दंत से, यानी तय वर्ग आ जाएगा सारा का सारा। तय वर्ग में देखो तय आ गया, न आ गया और दय आ गया, ये टय नहीं आएगा। टय किस में आता है? मूर्धन्य में आता है। हिंदी शब्दकोश में क्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? क्षय। ये सारे याद रखने, क्षय, त्रय, गे, ये सारे के सारे आपको याद रखना किस वर्ण के बाद आते हैं। तो क्षय आपको पता होना चाहिए बनता किससे है, तो कै और से बनता है। अब देखिए किसके बाद आएगा, तो कै आ जाता है सबसे पहले। कै के बाद में ये फिर क्षय बनता है, तो कै के बाद में क्षय आता है, फिर ख आता है। ध्यान रखना, हिंदी शब्दकोश है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो कै के बाद आएगा। ग वर्ग किन वर्णों के संयोग से बना है? आज मैं हिंदी वर्णमाला का एकदम नॉर्मल सा आपको टॉपिक दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है, ताकि आपको पता लगे कि स्टार्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि हिंदी सबसे पहले व्याकरण पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान जरूरी है, उसी के बाद हम आगे के टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। तो वर्णमाला के बाद हम संधि करेंगे, तो वर्णमाला के कम से कम 3 से 4 वीडियो मैं आपको दूंगा, तब जाके आप सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब ये ग वर्ण वाले वर्गों के सहयोग से, ये क्वेश्चन PCI 2002 में आया हुआ है, तो जय और ए से बना हुआ है। जय हलंत ए, जय हलंत, जो ये खाली है हलंत ए, या तो ये ऑप्शन में आएगा या फिर ये आएगा। पंचांग शब्द उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किस में हुआ है? पंचांग शब्द, तो किन ध्वनियों में हुआ है? तो पंचांग, पंचांग इसके अंदर हुआ है। ध्यान रखना, किसमें? इसमें। शब्द को ध्यान रखना थोड़ा, पंचांग। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? द्वित्व का प्रयोग, तो वल्गा में नहीं हुआ द्वित्व का प्रयोग। निम्न में से कौन सी बात गलत है? देखिए ध सैघोष महाप्राण दंत्य है, तो ये सही है ध, क्योंकि सारे जो कै से लेकर तय वर्ग पै वर्ग तक है, ये सारे सैघोष होते हैं। और महाप्राण है ये, और दंत्य दांत से, क्योंकि तय वर्ग में आ रहा है। बै सैघोष है, ओष्ठ महाप्राण। अब ये गलत है आपके लिए, बै, क्योंकि अपूप धाम्य ओष्ठ में तो आता है, लेकिन महाप्राण नहीं आता है। कौन सा? ये जो बै है ये किस में नहीं आता है? महाप्राण में। अब आता किस में? देखो, तो ये अल्प प्राण के अंदर आता है। किस में आता है? बै अल्प प्राण के अंदर आता है। च ए घोष है, तालव्य अल्प प्राण है, और ख कंठ यह महाप्राण सैघोष है। ये तो गलत कौन सा है? बै। स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रै का प्रयोग, ठीक है, ये स्वर रहित है, तो पुनर्निर्माण के अंदर हुआ है, क्योंकि ऊपर मात्रा के साथ आधा आया है, तो स्वर रहित हो गया ये। यदि नीचे का होठ पूरी तरह कट जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यदि जो नीचे का होठ अगर कट जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो बै के अंदर होगी। आप बोल के देखो, बै बै, तो नीचे का होठ काम कर रहा है, कट जाएगा तो दिक्कत आएगी इसमें। थोड़ा सा उच्चारण स्थान प्राण वायु उसी हिसाब से आपको देखनी है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त ध्वनि कह सकते हो, या आप कह सकते हो ताड़न जात। तो इसका सही जवाब है पढ़ाई में। ये डै नीचे आया है, ध्यान रखना, ढ और डै ये दो उत्क्षिप्त यानी ताड़न जात ध्वनियां हैं। आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बिंदु होते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो ये नुक्ता हो गई, ये ताड़न जात हो गई जो डै और ढ में आती है। ये आपके बिंदु अड़े खाली जो है कै कर्व वाली सिर्फ उसमें आती है, और ये अनुस्वार वाला चंद्र बिंदु वाला हो जाता है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा। अब श्रद्धा ये श्रेय है, ये बनता किसे? बस आपको ये पता होना चाहिए,
ऑटोमेटिक आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि मूल वर्ण शब्दावली यहाँ से कुछ है। ये श्रेय किससे बनता है, तो श और रे और ए से बनता है, इससे बनता है, या हम कह सकते हैं स और रे से बनता है। अब देखिए स तो आएगा सबसे पहले शलगम वाला, उसके बाद में क्या आना चाहिए, रे आना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा, देखो शब्दकोश डालना है आपको, तो कौन सा आ जाएगा, श्रमिक। सरदा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, पहले की बात आ रही है, शब्द किसके, तो श्रमिक के पहले आएगा, क्योंकि शाम ये सारे रह के हिसाब से आ जाएंगे, क्योंकि मैं आ रहा है यहाँ धय आ रहा है। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है, ये इसके नीचे है, ये जो ताड़न जात बिंदु है इसके नीचे है, और ये हो गया, ये दोनों क्या है, उत्क्षिप्त फेंके हुए शब्द यानी ताड़न जात शब्द कहा जाता है। तो ये कहाँ आते हैं, ये बता दिया मैंने, उत्क्षिप्त कहते हैं, इनके तीन नाम है, ये दो ही शब्द ऐसे हैं, इनको उत्क्षिप्त, ताड़न जात या फेंके हुए शब्द, यहाँ बिंदु लगता है, इसके नीचे ध्यान रखना, दो ही वर्णमाला के अंदर जो शब्द है इनके नीचे लगता है, इनसे कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, और ये इनका प्रयोग स्वर के साथ ही होता है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन, सघोष अघोष आपने नाम सुने होंगे, तो इनमें कंफ्यूजिंग हो जाती है कौन से क्या है, तो ये आपको याद करनी है। तो ध्यान रखना, पहले आपको बता देता हूं, कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अघोष यानी जिनमें कंपन नहीं होता है, एक सघोष या सीधे घोष के। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों स, और कुल लगभग यानी लगभग क्या 13 अघोष होते हैं। सघोष यानी जिनमें कंपन होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और इनके साथ है आ जाता है, कुल 31 होते हैं, और सारे जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। तो अब अघोष व्यंजन बताना है आपको, यानी आप क्या बताओगे, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो क्या हो जाएगा, स और स, देखिए अघोष है, तीनों स आगे। अब ड और न नहीं कह सकते, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा ये है सघोष होते हैं, और पहला तीसरा, लेकिन र आ गया यहाँ पे। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है, कहने का मतलब तालव्य नहीं है। तो देखिए एक सूत्र बता देता हूं, उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य कौन कौन से हैं। सूत्र मैंने अभी बताया था, इच्चू यस तालु, इच्चू यस तालु, यानी ई दोनों आ जाएंगे, ई च वर्ग पूरा आ जाएगा। अब च वर्ग में च आ गया तो ये नहीं होगा, ये आ गया सूत्र में, ये भी नहीं होगा, स आ गया ये भी नहीं होगा, तो घ आ जाएगा, क्योंकि घ क्या चीज है, जो घ घड़ी वाला ये कंठे है। 19 नंबर, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, कितना इंपॉर्टेंट है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल और व, हमें पता है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए य और व यहां आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन, तो ये मैं आपको बता चुका हूं दोनों के बारे में। तो त और थ क्या है, अघोष व्यंजन है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो अघोष है। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, तो कौन सा हो जाएगा, आपको पता है त्र, ज्ञ, श और श्र, ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, यानी जिनसे कंपन के आधार पर व्यंजन। तो देखिए तीसरा और चौथा वर्ण प्लस सारे स्वर य र ल व और है। अब देखिए क ख तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, य र हो सकता है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन सारे हैं, तो ये हो सकता है। अब यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, तो ये वापस क्वेश्चन आ गया आपके लिए, आसान सा है ये क्वेश्चन। बार मैंने क्यों पूछा, क्योंकि पटवारी 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और उससे पहले सघोष व्यंजन वाला पटवार 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो अंतस्थ व्यंजन
और रे हो जाएंगे, य रे ल व अंत्यस्त होते हैं, याद रख लेना बढ़िया तरीके से। नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है, नए व्यंजन का, तो नए व्यंजन जितने भी पंचमाक्षर अक्षर हैं जो सभी वर्गों के, न, अड़े, मैं, ये सारे क्या है, नासिका से बोले जाते हैं, वर्तस्य है कौन से, वर्तस्य, ध्यान रखना कौन सा, न। क्यों, क्योंकि तय वर्ग के अंदर आता है, तय वर्ग में दंत्य, दंत्य का भी उत्तर बनता है, ध्यान रखना। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल वर्ण पूछ लिया जाए आपसे, तो कुल वर्ण देखो, स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33, तो टोटल कितने हो गए 44। आपसे पूछे मूल वर्ण कितने, तो आप 44 बताओगे। आपसे पूछे हिंदी के कुल वर्ण कितने, तो आप 52 बताओगे। 52 कैसे बने, 44 में 2 जोड़ो अयोग वाहे, कितने हो गए 46, 46 में 4 जोड़ो संयुक्ताक्षर 50, और 50 में 2 ताड़न जात जोड़ो उपक्षिप्त, तो 52 टोटल हो गए। आपसे पूछे हिंदी के कुल वर्ण 52, मूल वर्ण 44। आपसे पूछे हिंदी में मानक वर्ण कितने होते हैं, तो आप 56 बताओगे। 52 में एक विदेशी स्वर जोड़ना है, आ जो ऑफिस वाला लिखते हो, और 3 जो बिंदु लगते हैं आपके, नुक्ता ख, नुक्ता ज, नुक्ता फ, व्यंजन 3, तो टोटल 56 हो गए। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है किस क्रमांक में है, तो आपको वो शब्दकोश देखना है। तो ट वर्ग आ जाता है सारा, ट वर्ग सारा, रे और से और री, ऋषि जो होता है, ये सारे मूर्धन्य है। तो देख लीजिए ट के अंदर ये आ गया। किस क्रमांक में वर्तमुखी स्वर नहीं है, वर्ताकार स्वर नहीं है किस क्रमांक में, तो ये भी आपकी एक सारणी आपको याद रखनी है। तो आ नहीं है, ध्यान रखना आ। अब मैं बता देता हूं, आ, ओ, और ये ऑफिस वाला ओ, और ओ, और ऊ, जितने भी हैं सारे, ये सारे सारे क्या है, वर्ताकार है, ध्यान रखना। देखो कौन से, ऊ, औ, ओ, औ, आ, ओ, ये सारे वर्तमुखी है। बाकी जितने भी हैं ई, ए, ए, ऐ, ये सारे अवर्ताकार हैं। किस क्रम में पस्त स्वर है, पस्त स्वर का नाम आते हैं आपके दिमाग में आएगा कि जीभ के आधार पर व्यंजन कौन कौन से हैं। जीभ के आधार पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के, जीभ के अध्ययन के आधार पर ये आप कह सकते हैं स्वर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर की बात हो रही है। तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, अग्र मध्य वाला भाग और पश्च। अग्र में तो आएगा ई, बड़ी ई, ए, छोटी छोटी ई और री। मध्य स्वर में आएगा आपका अकेला ए, और पश्च स्वर में आएगा आ, ऊ, औ और औ, ये सारे आएंगे। तो यहाँ पश्च स्वर पूछ रहा है, तो पश्च स्वर देखो ई तो आएगा नहीं, ऊ आएगा, ए आएगा, ए भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें आ गया, ये भी नहीं आएगा, तो ऊ आ जाएगा। तीनों क्या चीज है, क्षय, त्रय और ज्ञ है, तो शुंठ स्वर है, ये आपको पता ही है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण के स्थान पर व और फ किस क्रमांक में आते हैं, व और जो फ होते हैं वो किस क्रमांक में आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए उच्चारण स्थान, क्या उच्चारण स्थान हो जाएगा इनका, उस हिसाब से ये उच्चारण स्थान है बनेंगे। दंत्यक, ओष्ठ्यक, तस्य कौन से हैं, तो ये किस में आ जाएंगे सारे के सारे, यह तो दंत, इसमें दंतोष्ट्य में आ जाएंगे, दंतोष्ट्य। दंतोष्ट्य में क्यों, क्योंकि वह दंत है, और जो पै वर्ग आता है, पै वर्ग के अंदर सारे के सारे आएंगे ओष्ठ्य आ जाएंगे, तो वह दंत और प्लस ओष्ठ्य, दंतोष्ट्य हो जाएंगे। तो ये हिंदी वर्णमाला के 30 क्वेश्चन मैंने दिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन बताया 2011 के पटवार में आया हुआ है। तो क्वेश्चन सारे आए हुए, मैं लगभग हिंदी के, चाहे वो 3rd ग्रेड में आते हैं, चाहे 2nd ग्रेड में आते हैं, चाहे कहीं भी आते हो, आपको पहली बात तो मैं लगभग वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ना, ताकि आप इनको बढ़िया तरीके से कर सको, और लाइक शेयर करते रहना, ताकि लगातार आपको हिंदी की क्लास मिलती रहे। तो जल्दी हो सकता है हम पंजाबी की क्लास शुरू कर दें, बाकी अभी कुछ ही दिनों में कोचिंगें स्टार्ट होने वाली है, तो अगर उसमें व्यस्त हो गए तो फिर वीडियो आपको बहुत कम मिलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।